Hello, good morning students. Today we will start NCERT syllabus standard 4th subject maths chapter number 4 tick tick tick. Our next topic Tutun missed the train. Tutun missed the train. Tutun school had closed for the summer holiday. तुतुन की स्कूल है वो समर हॉलीडेज में क्लोज हो गई मीन्स वैकेशन हो गया. ही वेंट टू हीज ग्रैंड मास प्लेस. वो अपने ग्रैंड माँ के घर चला गया. ही मेट अ लॉट ऑफ हीज कजिन्स देयर. वहाँ उसके बहुत सारे जो कजिन्स थे ब्रदर और सिस्टर उनसे मिला. ही वॉज इंजॉय हिमसेल्फ. वहाँ उसने वैकेशन में बहुत सारा इन्जॉयमेंट किया जैसे आप भी आपके कजिन्स के ब्रदर और सिस्टर्स जो मिलते हैं तो उनके साथ बहुत सारा इन्जॉयमेंट करते हो. एंड डिडंट वॉन्ट टू गो बैक होम. और वो वहाँ से वापस आना नहीं चाहता है. जैसे आप भी वैकेशन में मामा के घर पे चले जाते हो तो वहाँ आपके ब्रदर सिस्टर जो भी मिलते हैं तो वहाँ वैकेशन जैसे ही पूरा होता है तो आपको घर पे आने की इच्छा नहीं होती है. आप मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करते हो कि मामा प्लीज़ मुझे थोड़ा और रहने दो ये सब यहाँ है तो मुझे बहुत मज़ा आएगा. तो सेम थिंग्स यहाँ तुतुन के साथ भी हुआ है. तुतुन पैक योर बैग द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग. टुटुन पैक योर बैग. तुम्हारा बैग पैक कर दो. द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग. 5:30 की शाम की ट्रेन है. ओ नो वी आर गोइंग बैक टू सून. आई विश वी मिस आवर ट्रेन. ओ नो वी आर गोइंग बैक. हमें जाना चाहिए वरना वी मिस आवर ट्रेन. हमारी ट्रेन है वो मिस हो जाएगी. तुतुन एंड हिज पेरेंट्स रीच एट द स्टेशन 5:15. तुतुन और उसके पेरेंट्स स्टेशन पर 5:15 को पहुंच गए. बट गैस वॉट. क्या आप गैस कर सकते हो क्या हुआ. दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन. उन्होंने रियली में ट्रेन है वो मिस कर दी. तो देखो यहाँ तुतुन है वो मम्मी पापा के साथ यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है. और प्लेटफॉर्म नंबर क्या है 4. बताते हैं ना कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 के ऊपर आने वाली ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 के ऊपर आएगी. है ना. ऐसी आवाज़ आपने प्लेटफॉर्म पे सुनी होगी. क्या सुना है. यहाँ देखो प्लेटफॉर्म का पिक्चर है ना. हाँ. पे अटेंशन हियर. प्लेटफॉर्म नंबर 5 के ऊपर आने वाली जम्बू तावी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 के ऊपर आएगी. तो आप भाग के जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है उस प्लेटफॉर्म की ओर आप भागते हो. एम आई राइट स्टूडेंट्स. यस. हुरे दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे. ये तो मन में ऐसा ही सोचता है अच्छा हुआ कि ट्रेन है वो मिस हो गई. आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे. वैसे भी मुझे तो आज जाना ही नहीं था. आप भी जब मम्मी पापा के साथ जाते हो और वहाँ से आपको बैक रिटर्न आना होता है तब आप ऐसा करते हो अच्छा हो जाए ट्रेन मिस हो जाए बस नहीं आए है ना. कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए ताकि कजिन्स के साथ ब्रदर सिस्टर के साथ रहने का मज़ा आ जाए स्टूडेंट्स. तो ये ऐसा तो तुमके साथ भी होता है. कैन यू गैस वाई दे मिस द ट्रेन. क्या आप मिस करोगे कि एक्चुअली ट्रेन है वो मिस कैसे हुई है. तो यहाँ आपको बताया है एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट 5:30 इन द मॉर्निंग. ट्रेन का टाइम था वो क्या था 5:30 मॉर्निंग सुबह 5:30 बजे का. एंड तुतुन्स पेरेंट्स वेर अपसेट. दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर. वो स्टेशन मास्टर को बताने लगे आवर टिकट से 5:30. हमारी टिकट 5:30 बजे की है. तो यहाँ टिकट चेकर बताता है बट सर दिस मीन 5:30 इन द मॉर्निंग. पर सर 5:30 है ना वो सुबह के है मीन्स ए एम. वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए एम. एंटी मेरेडियन. और आप आए हो वो पी एम है मीन्स प्राइम मेरेडियन. ओ यस हाउ कुड आई फॉरगेट दैट. अरे हाँ मैं ये कैसे भूल गया. द रेलवे विल राइट 17:30 है ना. द रेलवे विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग. तो देखो यहाँ घड़ी पर अगर हम देखें
तो देखो यहाँ 12 के बाद जब घड़ी में दोपहर में 1 o'clock होता है तब होता है 13, 2 बजते हैं तो 14, 3 बजते हैं तो 15, 4 o'clock 16, 5 o'clock 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और रात को जब 12 बजते हैं तब दो जो मिनट और आवर एंड है वो साथ में हो जाते हैं, मीन्स 24 आवर्स कंप्लीट। स्टूडेंट्स रिमेंबर, ये ध्यान रखना है ना, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक इट्स अ 12 आवर इज अ AM, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक इट्स अ PM। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको अगर बताऊं कि घड़ी में 16 o'clock हुए हैं, 16 आवर्स हुए हैं, तो घड़ी में कितने बजे होंगे? घड़ी में बजे होंगे 4 o'clock। ओके, अब मैं बताऊँ आपको स्टूडेंट्स कि 20 आवर्स, तो घड़ी में बजे होंगे 8 o'clock, वो भी रात के। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब मैं आपको ये बताऊँ कि घड़ी में बजे है 17 आवर्स का टाइम हुआ है, तो आप बताओगे कि यस सर शाम के 5 बजे है। तो सेम थिंग्स यहाँ हुई है, देखो है ना, यहाँ हुई है 17:30, 17:30, 17:30, यानी कि ये टाइम हुआ है 5:30 बजे, है ना, 5:30 बजे शाम के। इट्स अ 5:30 PM प्राइम मेरिडियन। ओके, अब यहाँ बताया है वाई, बिकॉज दे यूज 24 आवर क्लॉक। जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन पर 24 आवर क्लॉक है वो यूज़ होती है। एक्चुअली हमारे घर में, ऑफिस में, स्कूल में, वहाँ घड़ी हम जो यूज़ करते हैं वो टाइमिंग होता है घड़ी का 1 o'clock से लेकर 12 o'clock, पर जो रेलवे है वो 24 आवर क्लॉक है वो यूज़ करती है। स्टूडेंट्स रिमेंबर, ध्यान रखना। लुक एट दिस चार्ट, आप इस चार्ट को देखो। इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड द 24 आवर क्लॉक। ट्राई टू कंप्लीट इट। आपकी घड़ी देखो और 24 आवर क्लॉक देखो, तो अब आप ये इजीली बता दोगे कि 1 o'clock है, यस सर 13 आवर्स वो है ना, 2 o'clock 14 आवर। तो बताओगे 3 o'clock मीन्स व्हाट टाइम इज नाउ, मतलब उस वक्त का टाइम क्या होगा? यस 15 आवर्स, है ना, 3 o'clock हो गए। हम थोड़ा यहाँ वापस आ जाते हैं घड़ी के ऊपर। ये घड़ी आपको बहुत ही यूज़फुल है, देखो ये 3 o'clock होगा, है ना, 3 o'clock बताया आफ्टरनून। तो यहाँ देखो 15 लिखा है स्टूडेंट्स, लिखा है ना 15, यस। तो यहाँ भी आप स्टूडेंट्स लिखते रहना मेरे साथ साथ। यहाँ आप लिखोगे 15 आवर्स। ओके, फिर 3:30 बजे है तो 15:30 आवर्स। 6 o'clock हुए हैं तो कितने हुए? कैन यू गेस इट? यस 18 आवर्स, तो यहाँ आप लिखोगे 18 आवर्स। देन आफ्टर 9 o'clock व्हाट टाइम, क्या टाइम हुआ होगा? यस 21 आवर्स, गुड। एंड 12 o'clock मीन्स व्हाट? यस 24 आवर्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको लिखना है 24 आवर्स, यानी कि 2400। ओके, तो अब पता चला होगा ना। योर वॉच, यहाँ आपकी घड़ी है, एंड टाइम बाय 24 आवर क्लॉक जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कैन यू टेल वाई 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो? क्या आप बता सकते हो? नाउ कैन यू टेल वाई अ 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो? और 24 आवर क्लॉक शो द टाइम फॉर होल डे, वो पूरे दिन का टाइम बताता है, विच इज ऑफ 24 आवर्स, एंड इट इज कॉल्ड सो, और इसीलिए उसको 24 आवर क्लॉक कहते हैं। रिपीट, अ 24 आवर क्लॉक शो द टाइम फॉर होल डे, पूरे दिन का टाइम वो बताता है। WHOLE, होल डे, पूरे दिन का टाइम वो है वो बताता है, विच इज ऑफ 24 आवर्स।
सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट, मान लो कि ट्रेन है वो 8:30 एट नाइट, रात को 8:30 बजे आती है। द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट वुड बी, तो आप बताओगे कि रेलवे की जो टिकट है उसके ऊपर क्या टाइम लिखा होगा? कैन यू गेस इट? यस, 20:30, है ना, 20:30 आवर्स, यानी कि प्राइम मेरिडियन का टाइम है। तो यहाँ आप टेक्स्ट बुक में लिखते रहना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको बताता हूँ 20:30 आवर्स, HOURS, ओके, यस। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन अ 12-hour clock each time comes twice in a day। 12 o'clock ईच टाइम कम्स ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार टाइम दिखाती है, रात के 12 बजे और दोपहर के यानी कि दिन के 12 बजे। 5:30 इन द मॉर्निंग इज 5:30 AM एंड 5:30 इन द इवनिंग 5:30 PM। रिपीट मैं फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, AM मीन्स एंटी मेरिडियन, DIAN, और PM मीन्स प्राइम, PRIME, प्राइम मेरिडियन, ओके। तो घड़ी जो है वो 5:30 इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह 5:30 और शाम के 5:30। वॉट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून? वॉट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून? That is 12:30 PM after 12 o'clock at noon we use PM till midnight। दोपहर के 12 बजे से लेकर we use, हम क्या यूज करते हैं? PM till midnight, रात के 12 बजे तक का हम टाइम है वो प्राइम मेरिडियन यूज करते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, यू मस्ट हैव नोट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। टाइम ऑफ सनराइज, तो सनराइज का टाइम आप लिखोगे तो मोस्टली वो तो सीजनेबल होता है, पर हम अप्रॉक्स लिखे तो 6:45 मीन्स 6:45 बजे का हम लिखते हैं 6:45 AM एंटी मेरिडियम। एंड सनसेट का टाइम हम लिखे तो 6:30 अप्रॉक्स हम लिखते हैं 6:30 या 6:40 PM। फिर से स्टूडेंट्स, आप यहाँ टाइम सनराइज का लिखोगे 6:45 AM, पीछे AM लिखना, और सनसेट का टाइम है वो लिखोगे 6:40 PM प्राइम मेरिडियन, ओके। वेयर हैव यू सीन 24-hour क्लॉक बीइंग यूज? आपने 24 आवर्स क्लॉक जो यूज़ करते हैं वो आपने कौन कौन सी जगह पर देखा होगा, या कौन से ऑब्जेक्ट, कौन से थिंग्स में देखा होगा? आप बता सकते हो कहाँ कहाँ होगा? यस, तो यहाँ फर्स्ट में आप आंसर लिखोगे इन रेलवे टाइम टेबल। रिमेंबर स्टूडेंट्स, रेलवे टाइम टेबल जो होता है ना, उसमें 24 आवर क्लॉक्स यूज़ होती है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें, बस टाइम टेबल, बस कब आएगी कब जाएगी, उसमें आप देखना ऐसे ही लिखा होगा 14:30, 17:30, 18 o'clock, लाइक दिस। और थर्ड है इन एयरपोर्ट टाइम टेबल, एयरपोर्ट का भी टाइम टेबल है वो आपको सेम बताया होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मोबाइल में भी ऐसा ही आता है टाइमिंग। हाँ, फिर टीवी में जो न्यूज़ में राइट साइड या लेफ़्ट साइड कॉर्नर में नीचे आता होगा, रेलवे की टिकट है, बस की टिकट है, और एयरपोर्ट की यानी कि प्लेन की जो टिकट है उसमें भी टाइम इस तरह से 24 आवर क्लॉक में आता होगा। तो स्टूडेंट्स, आप ये जो घड़ी जो है उसको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर देना, ताकि 13 आवर्स, 14 आवर्स, 15 आवर्स, 16, 17 ये किस तरह से होते हैं आपको आइडिया आ जाए स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है टिक 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 वो हम कंप्लीट करते हैं। आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर है वो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।